बुंदेली हलचल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे उपचुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चित जगह है वो है सुर्खी। और सुर्खी चुनाव में पहले ही दिन से बहुत ही एक्टिव रहे हैं वो हैं लखन घनघोरिया जी। और ख़ासकर अभी रिसेंटली जो इनकी शायरी हैं पूरे सोशल मीडिया पर छा रही हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या माजरा है और क्या माहौल है सुर्खी में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली हलचल में। और सर अब आखिरी दिन बचे हैं तो अब सुर्खी में क्या माहौल है? जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं और जो परिस्थितियां प्रदेश के जनमानस ने भोगी हैं कोरोना काल में, इसका दोष किसके सर पे आएगा? लोकतंत्र की हत्या करने वाले किसी एक दल के साथ घात करना अपनी जगह है जी, लेकिन जनमानस के साथ घात करना, उनके विश्वास को बेचना, उनके भरोसे को बेचना जो उनने एक वोट के रूप में दिया था। गद्दार ये शब्द किसी और का नहीं, आम जनमानस का है। और गद्दार जब जनता मान लेती है किसी को तो उसको बख्शती नहीं। बिल्कुल। और ये इस पूरे चुनाव का मुद्दा भी हो गया। दूसरा, नाकामी भारतीय जनता पार्टी की अपनी जगह। कोरोना काल में लोग कितने खून के आंसू रोए हैं। उस समय ये जो भगोड़े नेता थे, इनने अपनी जनता का कहीं से कोई ख्याल नहीं रखा। और यही कारण है कि जनमानस न केवल इनसे नाराज है बल्कि एक नफरत की दृष्टि से इनको देखने लगा। जी जी भाई साहब, ऐसी कौन सी वजह रही कि कांग्रेस में बार बार अभी भी कुछ मंत्री भी पद पर रहे और वो भी लेकिन कांग्रेस छोड़कर अब जा रहे हैं? तो एक कोई मुख्य वजह निकल कर आई आप लोग की पार्टी में? ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उनकी कोई मांगें पूरी नहीं हुई या कुछ तो कमी रही होगी? 2018 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें शिवराज सिंह कहते थे कि अब की बार 200 पार। जी, शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के जनमानस ने नकारा। उनकी 56 सीट कम हुई। कांग्रेस 56 से 112 पे पहुंची। इस चेहरे को नकार दिया था। 15 साल जो सत्ता में रहा उसको इस बात की तकलीफ थी कि बगैर सत्ता के वो कैसे रहेगा। जी उसकी स्थिति ये हो गई थी कि जैसे वो मछली जो बगैर पानी के तड़पती है, जी हाँ, जी हाँ। बगैर सत्ता के वो ऐसे तड़प रहे थे। और अपनी उस तड़प को पूरी करने के लिए उनने प्रलोभन, धन, बल, सब प्रकार के हथकंडे अपनाए। जी जी और सामने पूरी पिक्चर है कि उनने क्या किया। जी जी कैसे जनादेश की अवहेलना की, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, कैसे संविधान को तार तार किया। प्रलोभन दे के उनने अपनी सरकार तो बना ली, जी हाँ। लेकिन ये जनमानस बताएगा कि उनकी सरकार बनी रहती कि बचती है कि हटती है। तो आप लोगों को लगता है अब सुर्खी में कितने वोटों से जीतेंगे या क्या है अभी स्थिति? मतलब टक्कर है कि सिर्फ है, कैसा एक तरफा है? ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। जी हाँ, ठीक। जनमानस गद्दारों को सबक सिखाने के मूड में है जी और बिकाऊ का कोई स्थान नहीं, ये सिद्ध करेगा जनमानस। जी जी आखिरी में आपकी शेरो व शायरी बहुत ही ज़्यादा चर्चित चल रही है, तो चाहेंगे हमारे चैनल पे भी आज एक दो लाइनें अर्ज हो जाएं। चुनाव में जिस प्रकार से निष्पक्षता, पारदर्शिता चुनाव आयोग की होना चाहिए, जी, जिस प्रकार से शासन प्रशासन की होना चाहिए, वो हमको कहीं दिख नहीं रही। जी हाँ भाई साहब। यहाँ भाई साहब पारुल साहू ने भी माफ़ी चाहूँगा, पारुल साहू जी ने भी एक बात उठाई है कि करीब 9000 वोटर्स जोड़े गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कहीं कुछ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? ऐसा लग रहा कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की पवित्रता, जी, निष्पक्षता कलंकित हो रही है। जिस प्रकार से हमारे नेता को उनने स्टार प्रचार का दर्जा, क्योंकि स्टार प्रचार का दर्जा चुनाव पे आयोग नहीं देता, वो तो जनता देती है। जी बिल्कुल। और जिस पार्टी तय करती कि हमारा स्टार प्रचारक कौन है, चुनाव आयोग नहीं। जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उससे सिर्फ हम इतना कह सकते हैं
कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, दरबार तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ लगन घनघोरिया जी और इन्होंने बहुत ही कुछ जानकारी दी है। बने रहिए बुंदेली हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।